बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट आबिद अली। काश्तकार भाइयों, आज हम गवारे की काश्त के बारे में बात करेंगे। मुकम्मल पैदावारी टेक्नोलॉजी आपको बता रहे होंगे कि गवारे की फसल के फ़ायदे क्या क्या हैं और इसे किस तरीके से काश्त किया जाए। वीडियो आखिर तक देखिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक जितनी भी मेरी वीडियो हो वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाइयों, गवारे की फसल जो है आमतौर पर ज़िम्मेदार 3 मकासद के लिए इस्तेमाल काश्त कर रहे होते हैं। सबसे बड़ा मकसद क्या होता है कि अपने जानवरों के चारे के असूल के लिए। इसके अंदर 19% प्रोटीन मौजूद है। जानवर इसे बड़े शौक से खाते हैं, ग़िज़ाइयत से भरपूर है। चने जो ज्वार की फसल है उसके अंदर 7 से 8% प्रोटीन होती है। जवार और जंतर वगैरह की ग़िज़ाइयत को बढ़ाने के लिए उसे दूसरी फसलों के साथ मिक्स करके भी मिलाकर भी काश्त किया जा रहा होता है। तो काश्तकार भाई, ये दूसरा जो इसका मकसद है, जिसका रुझान आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, वो है सब्ज़ खाद के तौर पर इसे काश्त किया जाता है। सब्ज़ खाद क्या है कि ज़मीन की ज़रखेज़ी के लिए इसे काश्त किया जाता है। जब इससे फूल आने लगते हैं उस वक्त इसे ज़मीन में दबा दिया जाता है, हल लगाकर इसे ज़मीन के साथ मिक्स कर दिया जाता है मट्टी के साथ। इसे रोटावेट करके ज़मीन में दफना देते हैं। उससे क्या होता है कि ज़मीन का नामियाती मादा बढ़ जाता है, पीएच ज़मीन की कम हो जाती है, यानी कि जो है वो ज़मीन का बुखार कम हो जाता है और बहुत से खुराकी अज़ा जो ज़मीन में मौजूद होते हैं वो उसकी पौधे को दस्तयाबी हो जाती है। इसकी जो है जड़ों के अंदर नड्यूल्स होते हैं। ये क्या करती है कि नड्यूल्स को आप यूँ समझ लें कि ये यूरिया बनाने की फैक्ट्री होते हैं। ये क्या करते हैं कि ये हवा से नाइट्रोजन को उठाते हैं और अपनी जड़ों के अंदर यूरिया जो है वो यूरिया तैयार करते हैं। उस यूरिया के साथ ना सिर्फ अपनी खुराक की कमी को पूरा करते हैं बल्कि अगली फसल के लिए भी यूरिया ज़मीन में छोड़ के जा रहे होते हैं। तो इस तरीके से ये ज़मीन की जो है वो ज़रखेज़ी में इजाफे का बायस बनते हैं। तो गवारे की फसल जो है वो ज़मीन में ज़रखेज़ी के लिए भी काश्त की जाती है। तीसरा जो इसका मकसद है वो है बीज के असूल के लिए। कुछ काश्तकार भाई जो है वो बीज बनाने के लिए भी इसे काश्त कर रहे होते हैं। तो काश्तकार भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन सी वैरायटी काश्त करनी चाहिए। सबसे पहले अगर बात की जाए BR99 जो है ये एक अगेती वैरायटी है। इसमें जो फलियां लगती हैं वो गुच्छों की शक्ल में लगती हैं। पैदावार बहुत ज़्यादा है, बीमारियों के खिलाफ बहुत मुदाफ़त रखती है। दाने का साइज मोटा होता है। चारे की जो पैदावार है वो तकरीबन 700 मन फी एकड़ है, जबकि जो बीज की पैदावार है वो 14 से 15 मन फी एकड़ जो है वो काश्तकार भाई ले रहे होते हैं। अगर बात की जाए दूसरी वैरायटी BR 2017, ये जो है फसल कम दुरानिये की फसल है। 20 से 25 दिन पहले पक कर तैयार हो जाती है और इसका दाने का साइज जो है वो दरमियाना होता है। इसके अलावा सब्ज़ चारे की पैदावार की बात की जाए तो इसमें तकरीबन 800 मन फी एकड़ सब्ज़ चारा आप इसे हासिल कर सकते हैं। अगर बीज की बात की जाए तो तकरीबन जो है वो 16-17 मन जो है वो इसकी पैदावार है, फी एकड़ इसकी पैदावार है। तो काश्तकार भाई अब आ जाते हैं कि ज़मीन इसे किस तरह की चाहिए होती है और किस तरीके से तैयार करनी है। काश्तकार भाइयों, गवारे के लिए जो ज़मीन चाहिए होती है वो रेतली मैरा के ऊपर भी बेहतरीन तरीके से काश्त किया जा सकता है। रेतली मैरा ऐसी ज़मीन को कहते हैं कि अगर आपकी मिट्टी के अंदर रेत की मिकदार ज़्यादा है, यानी आपकी ज़मीन रेतली है, तब भी आप गवारे की फसल को आसानी के साथ, बड़ी कामयाबी के साथ काश्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास पानी की किल्लत है, फसलों पर लगाने के लिए पानी आपके पास बहुत कम होता है, तब भी आप गवारे की फसल को काश्त करें, कामयाबी के साथ काश्त कर सकेंगे। क्योंकि गवारे की एक ऐसी फसल है, ये पानी की कमी को बर्दाश्त करने की बहुत ज़्यादा सलाहियत रखती है। इसे ड्राउट टॉलरेंट वैरायटी भी फसल भी कहा जाता है। इसके अलावा ज़मीन को हमवार करना ज़रूरी है। आप 2 दफ़ा हल चलाकर सुहागा लगा दें और ज़मीन को अच्छी तरीके से हमवार करें, क्योंकि अगर आपकी ज़मीन हमवार नहीं है, पानी खड़ा होता है, उससे क्या होता है कि गवारे के जो पौधे हैं, गवारे की जो फसल है, ये ज़्यादा पानी के अंदर मुरझा जाती है और जहाँ कम पानी लग रहा होगा वहाँ उगाव मुतासर होगा, यानी दोनों सूरतों के अंदर जो पैदावार में कमी वाक़ हो जाती है। काश्तकार भाइयों, अब आ जाते हैं शरह बीज के ऊपर। अगर आप इसे सब्ज़ चारे के तौर पर इस्तेमाल काश्त करना चाह रहे हैं तो फिर आपने जो बीज रखना है वो 20 से 25 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से आपने बीज काश्त करना है। और अगर आप इसे सब्ज़ खाद के तौर पर यानी ज़मीन में रोटावेट करने के लिए अगर आप इसे काश्त करना चाह रहे हैं, तब भी आपने जो बीज की मिकदार रखनी है वो 20 से 25 किलोग्राम फी एकड़ रखनी है। लेकिन अगर आप इसे बीज के असूल के लिए काश्त कर रहे हैं इस फसल को, तो आपने बीज की जो पैदावार रखनी है वो 10 से 12 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से आपने काश्त करना है। अब आ जाते हैं इसके वक्त काश्त के ऊपर। तो काश्तकार भाइयों, अगर आप इसे सब्ज़ चारे के तौर पर काश्त करना चाह रहे हैं तो फिर आप अप्रैल से लेके जुलाई तक किसी भी वक्त इसे काश्त कर सकते हैं। अगर आप इसे सब्ज़ खाद के तौर पर काश्त करना चाह रहे हैं तो फिर मई का महीना जो है वो बेहतरीन तस्वर किया जाता है। लेकिन अगर आप इसे बीज के असूल के लिए काश्त कर रहे हैं तो फिर जून और जुलाई के महीने की सिफारिश की जाती है कि आप जून या जुलाई के महीने में काश्त करें तो बेहतरीन पैदावार आती है। काश्तकार भाइयों, उसके बाद आ जाते हैं कि तरीके काश्त के ऊपर कि आपने इसे काश्त किस तरीके से करना है। इसे ज़मींदार भाई जो है वो छट्टे के ज़रिए भी काश्त कर रहे होते हैं, ड्रिल के ज़रिए भी आप इसे काश्त कर सकते हैं। अगर आप इसे ड्रिल के इस ज़रिए काश्त करें तो लाइनों का जो फासला है वो 1 फुट भी रख सकते हैं और 1.5 फुट भी रख सकते हैं।
काश्तकार भाइयों अब आ जाते हैं कि इसके खादों की मिकदार इसे कितनी चाहिए होती है। अगर आप एक बोरी DAP ज़मीन तैयार करते वक्त अगर आप डाल देते हो तो खादों की जो ज़रूरत है इस फसल को, गवारे की फसल को जो खादों की ज़रूरत है वो सारी की सारी मुकम्मल हो जाती है। आबपाशी की बात की जाए तो इसे 2 या 3 आबपाशी की ज़रूरत होती है। पहला पानी जो है वो आप 3 हफ्ते के बाद लगाएं, दूसरा फूल आने पर लगा दें, तीसरा जो है वो फलियाँ आने के ऊपर लगा सकते हैं आप जी। अब आ जाते हैं काश्तकार भाइयों के इसके ऊपर कौन कौन सी जो है वो ना जो नुकसानदेह कीड़े हैं वो इसके ऊपर हमलावर हो रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा बात की जाए तो लश्करी सुंडी जो है इसके ऊपर सबसे ज़्यादा हमलावर होती है। वो अगर आपकी फसल के ऊपर हमलावर होगी है तब आपने जो है अगर तो आपने चारे के तौर पर फसल को काश्त किया तब तो आपने कोई स्प्रे नहीं करनी, लेकिन अगर आपने इसे काश्त किया बीज के असूल के लिए तब आप ल्यूफिनोरान 200 ml फी एकड़ के हिसाब स्प्रे करवा दें तो लश्करी सुंडी का खात्मा हो जाएगा। काश्तकार भाइयों अब आ जाते हैं इसे बर्दाश्त के ऊपर कि आपने जो है इसे किस वक्त आपने हार्वेस्टिंग करनी है। अगर तो आपने इसे सब्ज़ चारे के तौर पर काश्त किया है तो फिर तो 2 से 3 महीने के बाद आप इसे काट कर अपने जानवरों को खिला सकते हैं। जब फसल पर फूल आने लगे उस वक्त ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है फसल, उसी वक्त ये वक्त होता है कि आप कटाई करें और अपने जानवरों को खिलाएं। अगर आपने इसे सब्ज़ खाद के तौर पर काश्त किया है तो फिर फूल आने से पहले पहले आप इसे ज़मीन के अंदर रोटावेट कर दें, ये ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बढ़ा देगी। लेकिन अगर आपने इसे बीज के असूल के लिए काश्त किया है तो फिर जो है वो ये फसल जो है 4 महीने के अंदर इसकी फलियां जो पक कर तैयार होती हैं। इसकी फलियां जो है वो एक ही वक्त में पक कर तैयार नहीं होती, आपको 3-4 काफ़ी ज़्यादा तुराइयाँ आपने करानी पड़ती हैं। काश्तकार भाइयों उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।